गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास है। बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास में बिजनेस कम्युनिकेशन का ये फर्स्ट पेपर आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ और ये आपकी पहली क्लास है। इस क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इस क्लास में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ध्यान दे देता है तो 100% उसके अच्छे मार्क्स यहाँ पर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा था मैं, जो आज का सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही पुराना सब्जेक्ट में लिया, उसी दिन से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। और कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन एज ए इंग्लिश वर्ड है और इसे लैटिन भाषा में लैटिन भाषा में इसे कम्युनिको का अर्थ होता है आपस में बांटना। कम्युनिको का अर्थ है आपस में बांटना, और बांटना मीन्स विभाजित करना, हिस्सा लगाना या साझा करना। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे। इट इज़ डबल प्रोसेस। इसे डबल प्रोसेस क्यों कहते हैं? इसे डबल प्रोसेस कहने का मेन रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि डबल प्रोसेस क्यों है, अभी मैं आगे डिफाइन करूँगा क्वेश्चंस में। उसका रीज़न है कि यहाँ पर 2 प्रोसेस होते हैं, 2%। इसमें 2% मीन्स मैसेज सेंडर एंड मैसेज रिसीवर, यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों ही चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन इज़ डबल प्रोसेस। कहा जाता है जब से मानव डेवलपमेंट, मनुष्य का पर्सनल डेवलपमेंट हुआ है या डेवलपमेंट हुआ है, इसी के साथ साथ कम्युनिकेशन का प्रारूप है, यानी कि प्रोसेस भी चेंज होता चला आ रहा है और बराबर बदल रहा है। तो हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन चेंज होने की, कम्युनिकेशन के बदलने की बात कर रहे थे। तो वो कम्युनिकेशन चेंज होता चला है। अब जैसे एज एग्ज़ाम्पल की हम बात करेंगे, क्योंकि विदाउट एग्ज़ाम्पल तो हम लोग सेटल नहीं कर सकते, लेकिन एग्ज़ाम्पल से अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। अब क्या समझना है? दिस कम्युनिकेशन मैंने बताया कि व्यक्ति की डेवलपमेंट के साथ साथ ये धीमे धीमे चेंज हो जाता चला आ रहा है। तो भाई डेवलपमेंट के साथ साथ ये क्या चेंज हुआ, हमें इस चेंज की बात करनी है कि डेवलपमेंट के साथ साथ इसमें क्या चेंज हो रहा है। अब एज एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज, जैसे कि 500 ईसा पूर्व हम लोग पढ़े, 500 ईस्वी के आसपास हम लोग पढ़ते थे कि गौतम बुद्ध जी उस समय पर पाली लैंग्वेज लेकर आए थे, बहुत, यानी कि उसी का बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि लैंग्वेज विल बी चेंज। संस्कृत से पाली लैंग्वेज और पाली के साथ फिर धीमे धीमे चेंज होकर के हिंदी लैंग्वेज में आज, या और भी उसका बिगड़ा हुआ रूप हमारे सामने प्रेजेंट होता रहा है। लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे, प्रिंटिंग की बात करेंगे, प्रिंटिंग के बाद हम लोग प्रेस की बात करेंगे, प्रिंटिंग प्रेस जो छपाई होती मुद्रणकार होता है, उसकी टेक्नोलॉजीज़ पर बात करेंगे। फिर अगर हम उसके बाद अगर ध्यान दें तो हमारे सामने सबसे बड़ा टेलीफोन रिसीवर वाला चलता था। आप लोग रिसीवर से बात करते थे, टेलीफोन। प्रोसेस चेंज हुआ, कम्युनिकेशन का स्तर थोड़ा चेंज हुआ, और फिर आप लोग उसके बाद में सैटेलाइट देखा बन गई, सैटेलाइट से मूविंग चालू हो गया, सैटेलाइट के बाद इंटरनेट आ गया, और अब आज की डेट में आप लोग इंटरनेट से पूरा काम करते हो। जो भी है इंटरनेट नहीं आ रहा, नहीं हो पाएगा, बॉस बोलता है ये कर दीजिए साहब, बोले अरे सर इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है, उसमें भी कर देता हूँ। जैसे अब इंटरनेट से सफिशेंट भी होता है। अब किसी की मार्कशीट चेक करनी है या कोई डाटा चेक करना है, करेक्शन करना है, तो 2 मिनट लगते हैं। आप फटाक से गूगल पे गए और नेट पे डाल के सर्च कर लिया, इंटरनेट का बेनिफिट हो गया।
मेल आप करते हैं, यहाँ से कोई भी लैंग्वेज लिख देते हैं और आपकी मेल चली जाती है, मेल आपका हो गया। मोबाइल, अब तो देखिए बात आई थी टेलीफोन की, मैंने बात की थी, और टेलीफोन के बाद अब आपके पास आ गया मोबाइल, यानी कि मोबाइल से अब आप बात कर सकते हैं। और मेरा कहने का मतलब है रिजल्ट्स ऑफ नीड, यानी कि आवश्यकता है, रिजल्ट मीन्स सफलताओं के लिए बात करेंगे कि जो भी रिजल्ट्स हैं हमारे, वो हमारी सफलताओं के ऊपर निर्भर करते हैं कि हमारी क्या सफलता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या क्या नीडेड्स हैं, उनको हम लोग रिफ़र करते हैं। अब हम बात करेंगे, प्रोफेसर कीन थे और उन्होंने कहा था कम्युनिकेशन के बारे में। प्रोफेसर कीन ने कहा था, कहता हूँ कि संप्रेषण एक दूसरे के बीच, संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने, एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने की व समझने की प्रक्रिया है। ये प्रोफेसर कीन ने अपने शब्दों में कहा था कि जो कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन अदर पर्सन, यानी कि प्रोफेसर कीन डेविस के शब्दों में संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, टॉपिक है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या अन्य व्यक्ति किसी एक समूह के साथ में डिस्कशन करते हैं और या अपनी बात को कहते हैं, और उसमें जो कहने का तथ्य है उसमें एक मोटो होता है, और वो मोटो मीन्स एक शब्द होता है या एक मैसेज होता है या एक ऑब्जेक्ट्स होता है। विदाउट एनी ऑब्जेक्ट्स, बिना किसी उद्देश्य के संप्रेषण हो ही नहीं सकता। संप्रेषण होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें संप्रेषण के लिए कम से कम दो व्यक्ति और उसके बीच मैसेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम लोग प्रोसेस कहते हैं या इसी को हम लोग प्रक्रिया कहते हैं। ये संप्रेषण का प्रोसेस हुआ। ये मैंने पहले बताया कि लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से बना हुआ है, और लैटिन मीन्स होता है साझा करना या बांटना या कह सकते हैं हिस्सा लगाना। इस तरीके से हम लोग इसे कम्युनिकेशन का अर्थ यहाँ पर लेंगे। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि कभी भी कोई सार्वजनिक सूचना प्रोवाइड की जाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आ जाती है एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, यानी कि एक व्यक्ति से हज़ारों व्यक्तियों के पास हमारी कम्युनिकेशन स्किल एक ही बार में चली जाती है। अब बात करेंगे, थोड़ी सी यहाँ समझने वाली बात है। हमारे सामने ये फिगर है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का जो ये प्रोसेस दे रखा है हमारे सामने, बहुत ही सिंपल है। इसमें समझाने का प्रयास किया है हमने। यहाँ पर मैंने समझाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि जो सेंडर है, सबसे फर्स्ट पॉइंट पर सेंडर है हमारा। सेंडर मीन्स होता है किसी भी मैसेज को सेंड करने वाला। मैसेज का मतलब होता है किसी भी मैसेज को राइट करिए और राइट करने के बाद उस मैसेज को सेंड करिए, ये सेंडर करने के लिए आता है। अगला टॉपिक होता है इनकोडिंग यानी मैसेज को इनकोडिंग करना, लिखना, इनकोडिंग करना। और अगला पार्ट होता है मैसेज, जो बनकर तैयार हो जाता है हमारा मैसेज कंप्लीट तौर पर, इसे हम लोग मैसेज कहते हैं। यही सबसे मेन पार्ट होता है ऑफ योर बिजनेस। ये आपके बिजनेस के लिए सबसे मेन पार्ट होता है मैसेज, क्योंकि इसी मैसेज के लिए ही हम लोग सारे वर्क करते हैं।
कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, प्रोसेस को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें किस तरीके का मैसेज है और हमें किस तरीके उसे डिफाइन करना है। अब बात आती है चैनल की। मैसेज किस तरीके का है, जिस तरीके का मैसेज होगा उसी से रिलेटेड हमको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल्स का मतलब मीडियम से है, माध्यम से है। जैसे बच्चों को पढ़ाना है तो हमें एक वीडियो के माध्यम से, पीपीटी पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं। अब कॉलेज के डायरेक्टर को कॉलेज के एम्प्लॉय के लिए एक संदेश प्रोवाइड करना है। इन केस ऑफ ऐसी कंडीशंस पे एक ईमेल के थ्रू या नोटिस के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को कॉलेज के एम्प्लॉय तक पहुंचा सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल्स के बाद टीचर्स, और टीचर्स के बाद ऑफिस स्टाफ, और उसके बाद 4th क्लास। इस तरीके से पूरा एक सीरीज होता है। तो उस चैनल्स पे उसे किस तरीके प्रेजेंटेशन करना है और वो इन्फॉर्मेशन किसके लिए है पर्टिकुलर, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। जिस व्यक्ति के लिए होती है उसी पर्सन्स को वो प्रोवाइड भी की जाती है। अब बात करेंगे रिसीवर की। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। फर्स्ट आपका सेंडर एंड सेकंड एंड रिसीवर, इसके बिटवीन इनकोडिंग मैसेज चैनल्स, आफ्टर दैट रिसीवर इज़ द बेस्ट पार्ट। रिसीवर एक बहुत ही अच्छा पार्ट है क्योंकि इसी के थ्रू डिपेंड होता है। तो आपका कम्युनिकेशन इज़ नॉट फुल हो ही नहीं सकता है, इनकम्प्लीट बना रहेगा, रॉन्ग रहेगा। चलिए देखिए, मैं बात करता हूँ रिसीवर की। तो रिसीवर जो होता है वो मैसेज को रिसीव करने